Hi guys, welcome back to my channel Abhi the Explorer. How are you all guys? I hope you all are doing fine. दिवाली की तैयारियां तो गाइस शुरू हो चुकी होंगी आप लोगों की भी। ये सीढ़ी लगा के गाइस हिम्मत करके मैं चढ़ चुकी हूँ यहाँ सीढ़ी पर। उतार रही हूँ कर्टन्स क्योंकि पूरे साल में एक ही बार और मैं होली के आसपास और इस तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ। आप लोगों का मुझे आइडिया नहीं है गाइज़, आप लोग कितनी बार करते हैं। हालांकि मेरे पेरेंट्स के घर में तो ये सफाइयाँ डेली बेसिस पे होती रहती हैं, बट आई कैन नॉट मैच दैम। मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ जितना मेरे पेरेंट्स एट दिस एज भी हैं। तो यहाँ शुरुआत हो चुकी है मेरी दिवाली की सफाइयों की। कर्टन्स का भी कंफ्यूज थे हम लोग कि हम इसे ड्राई क्लीन के लिए दें या घर पर ही हैंड वॉश करें। तो अल्टीमेटली हम इस डिसीज़न पे पहुँचे कि हम इन्हें हैंड वॉश करेंगे केयरफुली इजी में घर पर। हस्बैंड का पूरा सहयोग मिल रहा है गाइज। आई एम लकी इनफ टू हैव अनिल बाय माय साइड इन दिस ऑल प्रोसेस। अदरवाइज़ अकेले तो ये पुल ऑफ करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइज़। और रॉड्स वगैरह ये जब आप भी सफाई करें गाइज़ तो देखिए कर्टन रॉड्स और ये सब इन पे आपको अगर गंदगी लग रही है तो मिस्टर मसल से हम लोग साफ़ करते हैं। अदरवाइज़ कई लोगों का मैंने सुना है कि वो थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर में बेकिंग सोडा, थोड़ा सा विम लिक्विड और शायद यही डाल के गाइज़ ये लोग ऐसे भी लोग सफाई करते हैं। बट मिस्टर मसल ऑरेंज वाले से भी बहुत अच्छी सफाई हो जाती है गाइज़। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सफाइयाँ और अनु प्रिपेयर कर रहे हैं ब्रेकफास्ट आज, तो मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। अनु इज़ प्रिपेयरिंग आलू का पराठा, जो आगे मैं उसकी क्लिप आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर बहुत गंदगी थी गाइज़, पता नहीं, मुझे तो लगता था कि मैं बहुत ही क्लीन रखती हूँ घर, लेकिन जब भी इस तरह की डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं तो आई ऑलवेज़ रियलाइज़ कि कितना भी साफ़ कर लो आप, बट घर के कुछ कॉर्नर्स ऐसे रह जाते हैं जिनकी सफाई आप ऐसे डेली बेसिस पे तो नहीं कर सकते और इनमें से गंद निकलेगा ही निकलेगा, चाहे आप कितना भी सफाइयाँ कर लें। यहाँ आ गए हैं अनु मुझे कंपनी देने के लिए। कर्टन्स लेके जा रहे हैं, हैंड वॉश अनु ही करेंगे इनको। बहुत काम हो गया था गाइस, बहुत ज़्यादा। इस ब्रश ने मेरे को काफ़ी हेल्प की गाइस क्लीन करने में। ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से, बड़ा ही सही ब्रश है। ये मैंने सोफ़ा क्लीनिंग के लिए लिया था और इस ब्रश से मैंने कॉर्नर में जितना भी जो वाइट टाइप का और डस्ट टाइप का इकट्ठा हो जाता है विंडोज़ में ऊपर जाके, तो वो मैंने इससे क्लीन किया था गाइस। एसी के बीच में जितना भी गंद था गाइस, मैंने पहली बार ये ब्रश एसी की और इनकी सफाई के लिए यूज़ किया, बट इट वाज हेल्पिंग मी आउट अ लॉट। एसी के बीच में से इतना गंद निकला, आई वाज नॉट रियलाइजिंग कि एसी के बीच में अभी तो सर्विस करवाई थी 1.5 मंथ पहले, लेकिन इतना गंद आ गया था इसके अंदर गाइस। ब्रश से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छा ब्रश है। सोफ़ा तो अच्छे से क्लीन करता ही था, बट इसने आज मेरी क्लीनिंग में इतनी हेल्प की ना, थोड़ा मेरा जो काम था वो आसान हो गया बिकॉज ऑफ दिस ब्रश। दिवाली की सफाई के लिए गाइस आप थोड़ा प्लानिंग के साथ अगर इसे करेंगे तो आपके लिए बहुत हेक्टिक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टायरिंग नहीं होगा। थोड़ा प्लान कर लीजिए अपने दिन कि आप कब क्या करने वाले हैं। अगर दिवाली से 14-15 दिन पहले ही ये प्लानिंग कर लेंगे तो दैट वुड बी मच बेटर एक्चुअली। मैंने प्लान कर लिया था कि मैं 2 रूम एटलीस्ट करवा चौथ से पहले कर लूँगी और करवा चौथ के बाद मैं अपना किचन वीकेंड पे खोलूँगी, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा लेंदी होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किचन टू क्लीन। आई सर्टनली नीड हेल्प ऑफ अनु एंड ईशू टू डू किचन एक्चुअली, अलोन आई कैन नॉट डू इट। तो इस तरीके से आप भी अपने दिन प्लान कर लीजिए कि किस दिन आपको सफाइयाँ करनी हैं, किस दिन आपको शॉपिंग करनी है, क्योंकि लास्ट के दिन जो होंगे, लास्ट दिवाली से 4-5 दिन पहले, वो दिन आप अपने कुकिंग के लिए, मिठाई के लिए, अपने स्नैक्स के लिए, दो इस बार कुछ ज़्यादा गेस्ट आई डोंट थिंक कि आने वाले हैं, लेकिन वो आप उनके लिए अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सफाई पहले ही जितना थोड़ा पहले हो जाए, 15-20 दिन पहले, उतना पहले निपटा देंगे तो आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा हजल बजल नहीं होगा गाइस। यहाँ आई हैव रियलाइज गाइस कि डस्ट से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी एंड आई रिमेंबर्ड द क्लीनिंग स्प्री ऑफ द लास्ट दिवाली कि मुझे डस्ट से उस समय में कोल्ड हो गया था।
तो मुझे लगा कि मास्क इसके लिए बहुत ठीक रहेगा। तो आपके लिए भी एक टिप है गाइस कि सफाई करते वक्त मास्क लगा लें, तो आपको कोल्ड होने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ मैं बता रही हूँ इस ब्रश के बारे में और इस डस्टर के बारे में। आई हैव रिसेंटली परचेज दीज माइक्रो फाइबर डस्टर्स फ्रॉम अमेज़ॉन। टोबी करके कोई ब्रांड था, 4 का पैक था। ये इतने अमेजिंग है गाइस। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर सोक करने की कैपेसिटी वाले डस्टर ढूंढ रहे हैं तो दीज आर दी परफेक्ट डस्टर्स, बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू वांट दीज काइंड ऑफ डस्टर और इफ़ यू वांट द लिंक ऑफ दैट डस्टर, प्लीज़ कमेंट मी इन दी कमेंट सेक्शन बार। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी गाइस। यहाँ मैं झाड़ रही हूँ गाइस जाले, ज़्यादा नहीं थे जाले, थोड़े थोड़े मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, तो ज़्यादा नहीं थे। बट मैंने सीलिंग से लेके नीचे तक एक बार ये पूरा जाले हटाने वाला जो होता है इससे पूरा अच्छे से कर दिया था। और उसके बाद पूरा उस अपने डस्टर से, पूरा वेट डस्टर से पूरी वॉल्स क्लीन की थी, क्योंकि वॉल पे भी जब मैं क्लीन कर रही थी तो देख रही थी कि डस्टर पे काफ़ी गंद आ रहा था। काफ़ी मीन वाइल अनु इज़ प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। आलू के पराठे बनाने का प्रोग्राम है और ईशांक की चॉइसेस फिर से अगेन, वो आलू का पराठा तो खाता है पर धनिया वाला नहीं खाता है। तो यहाँ पे 2 तरह की फिलिंग बनाई जा रही है, जिसमें एक में हमें धनिया पसंद है तो धनिया डलेगा, एक बनेगा बिना धनिए का। और ये बन रही है चाय। इट वॉज़ ग्रेट हेल्प गाइज। खाना बना बनाया या ब्रेकफास्ट बना बनाया मिल जाए काम करते वक्त, क्योंकि काम करते हुए वैसे ही इतने टायर्ड हो जाते हैं और फिर खाने का टेंशन दोनों हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी सरकाया गाइस बेड, और बेड के पीछे का नज़ारा देखिए। कैमरा नहीं दिखा पा रहा है गाइस इसे, बहुत कूड़ा है पीछे। इतना ध्यान रखते हैं, अब तो छोटे बच्चे भी नहीं है घर में, इसके बाद भी पीछे जाले ही जाले लगे हुए हैं। हाँ, दिवाली का काम भाई साहब। गाइस ये बन रहे हैं आलू के पराठे। देखिए गाइस मुझसे भी अच्छे पराठे बन रहे हैं। तो इतने फूले फूले, इतने टेस्टी पराठे बनाए अनु ने ना कि आई एम प्लानिंग कि पराठों का काम उन्हें ही दे दिया जाए परमानेंट। व्हाट सेज गाइस, क्या बोलते हैं आप? इतने अच्छे पराठे तो मैं भी नहीं बना पाती हूँ। बहुत ही टेस्टी पराठे थे और इतना फूल के बन रहे थे सारे, और इतने सुनहरे गोल्डन कलर के, मज़ा आ गया गाइस। बहुत नीचे थी इसके अंदर इतना गंद था, पूरा ब्रश से निकालने वाली है। ये वाले उस गेट के? हाँ, वो वाला रूम तो मैंने पूरा साफ कर दिया है, पूरा डिटेल में। गाइस जो ये लाइट्स में साइड लाइट्स साफ कर रही हूँ यहाँ पे, ये बहुत पुरानी लाइट्स हैं गाइस। हमारी नई शादी हुई थी, आई वाज प्रेग्नेंट, इशू होने वाला था, तभी हमारे फर्स्ट जो हमने फ्लैट लिया था उसमें लगी थी, और ये इतनी अच्छी निकली हैं गाइस। हमने ये भगीरथ प्लेस एक दिल्ली में जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल थिंग्स और ये लाइट्स और ये बहुत अच्छी मिलती हैं गाइस। अगर आपको भी चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं, बहुत अच्छी निकली गाइस ये। गाइस मिल बांट के काम करने से कितना हल्का हो जाता है काम, पता ही नहीं चलता। बातें करते करते
काम ख़त्म हो जाता है और एट द एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज़ होता है कि आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव डे स्पेंड किया, वो भी टुगेदर। और साथ में काम करने से गाइज़ एक टुगेदरनेस की फीलिंग भी आती है। अगर आपका पार्टनर या आपका बच्चा आपके साथ काम कराता है तो तभी, अगर वो नहीं कराएगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप कितना हार्डवर्क और कितना एफर्ट डालते हैं इस घर के कामों में। तो हम गाइस शुरू से ही ऐसे खूब काम करते हैं, दोनों मिलके, दोनों स्वभाव से मेहनती हैं। और यहाँ पर ईशांक अपना पढ़ाई के बाद लेके बैठे हैं मोबाइल, सुन रहे होंगे म्यूज़िक या खेल रहे होंगे कोई गेम एज़ यूजुअल। ये वार्डरोब गाइस मैंने पहले ही 2-4 दिन पहले ही इसके सारे कपड़े अरेंज कर दिए थे, और जो आयरन होने थे कपड़े वो आयरन होने के लिए दे दिए थे। लेकिन एक बार और फिर जब ये काम चल ही रहा है तो मैंने सोचा इस पर 1-2 स्टेन्स आए हुए हैं तो स्टेन्स भी अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो मैंने अपने डस्टर में थोड़ा सा मिस्टर मसा लगा के, बिकॉज इट इज़ वाइट फ्रॉम इनसाइड, तो वाइट पे हमेशा थोड़े स्टेन्स जल्दी आ जाते हैं, तो वो क्लीन किए हैं। ये अन्नू की अलमीरा है और ये मैंने अभी क्लीन कर दी। अन्नू इज़ चेकिंग कि मेरी अलमीरा अच्छे से करना। हालांकि जब से शादी हुई उन्होंने आज तक एक बार भी अपनी अलमीरा नहीं लगाई है, आज तक उन्होंने अपनी अलमीरा कभी भी सेट नहीं की, ना ही इशू। बारी है अब ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने की। तो एक बार कोई भी चीज़ गाइज आपको भी साफ़ करनी हो तो बेस्ट वे इज़ दैट कि आप उसको पूरा एक बार खाली कर लीजिए। खाली करने से एक फ़ायदा होता है गाइस कि आपको कई बार पता ही नहीं होता है कि आपके पास क्या क्या सामान है, क्योंकि आप उसे डंप करते रहते हैं दी होल ईयर और फिर वो सामान कई बार एक्सपायर हो जाता है। ये तो बेस्ट वे है कि इसको पूरा खाली कर लीजिए, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास क्या क्या है, और उसके बाद उसको रीअरेंज करना शुरू कीजिए। द बेस्ट वे इज़ दैट टू क्लीन एनी थिंग। एक्चुअली आई सिंपली फॉलो दैट रूल इन माई लाइफ। काफ़ी सामान मिल रहा है जो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास है। लाइक भूल जाते हैं आप ना, काफ़ी दिन यूज़ नहीं होता है तो याद नहीं आता। अब ये जब दिवाली की सफाइयाँ होती हैं तो ये पता चलता है कि आपके पास, अरे ये भी था। एक ये है मेरे पास गाइस, लॉरियल का डार्क ब्राउन मैजिक रीटच। ये कब ख़रीदा मैंने, जब मैं सिंगापुर जा रही थी तब। ये एक्चुअली ये बहुत ही एक डिफरेंट प्रोडक्ट है गाइस। आप जैसे मैं हेयर कलर करती हूँ, आई हैव लॉट्स ऑफ ग्रेज, तो आप हर वक्त कई बार आप शूट कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है, या कहीं अचानक से जाना होता है, आपके हेयर कलर नहीं हुए हुए होते हैं, उस समय पे ये बड़ा काम आता है। ये स्प्रे फॉर्म में है, ऐसे पंप फॉर्म में, और अगर आपको जरा से कहीं से टचअप्स करने हैं तो ये परमानेंट नहीं है, फॉर 1 डे, मतलब जब तक आप वॉश नहीं करते तब तक के लिए है। तो ठीक प्रोडक्ट लगा था, मुझे काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा था। लॉरियल का है तो थोड़ा ट्रस्टेड भी था। प्राइस इसका 600 लिखा है इसके ऊपर। 1 साल हो गया इसको लिए हुए। हालांकि ये यूज़ मैंने शायद एक ही बार किया होगा। इसको यूज़ करना गाइस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब आइज़ में ना चला जाए ऐसे करके, तो उतना यूज़ नहीं हुआ जितना ये प्राइस है। और मैंने सोचा था कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट इसको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मे बी शायद मुझे ये अच्छे से आ नहीं रहा है या क्या, तो ये, लेकिन आप हरी में हो, आपको कहीं जाना है और आपके हेयर कलर नहीं हुए हुए हैं, तो उस वक्त के लिए बहुत बढ़िया है। ओ मैडम। हाँ गाइस, हम कर रहे हैं अपने कर्टन्स की घर पे ही सफाई, पहली बार कर रहे हैं। ये इस पे हैवी एम्ब्रॉयडरी है, देखिए इस तरीके से। तो अगर हम ड्राई क्लीन पे देते तो ये बहुत 2-4 दिन 10 दिन लग जाते, तब तक के लिए फिर दोबारा वो विंडो में कर्टन्स लगाने पड़ते दूसरे कोई। तो उससे बचने के लिए हम घर पे ही कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं इसीलिए, ताकि इजी डाल दिया है हमने इसमें और थोड़ा सा कंफर्ट डाल दिया है। उसके बाद अब इसको थोड़ा वॉश करेंगे और घर पे ही सुखा के घर आयरन करवा लेंगे। देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कैसा जाता है, बिकॉज अच्छे खासे कॉस्टली कर्टन्स हैं। ख़राब हो गए तो ये एक्सपेरिमेंट भी ख़राब हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। हैंड वॉश कर रहे हैं, हो सकता है सही हो ही जाए। देखिए गाइस कितने सारे बबल्स हैं और ये नीचे से एयर आ रही है, तो ये नीचे जाली में से आने वाली एयर इनको फुला रही है। दिस इज फनी एंड दिस इज क्यूट। देखिए ये तो कम ही होता है, नीचे से एयर आ रही है और अपने आप यहाँ बबल्स का वो फूलता जा रहा है। ये तो बचपन में हमने बहुत किया। आपने अन्नू शैम्पू गोल गोल के वो किया उड़ाने वाला बबल्स किया? बहुत डांट पड़ी है मुझे मम्मी से वो करने में। पूरी बॉटल खाली हो जाती थी हमारी उस कंपटीशन के चक्कर में कि किसका बबल ज़्यादा बड़ा बनेगा। और यही काम ईशू ने भी बहुत किया है।
शैम्पू डालने से वो अच्छे बबल बनते हैं। गाइस वैनिटी की हो चुकी है, एज यू कैन सी सफाई पूरी लगा दी है मैंने। यहाँ पर सारा सामान वापस से क्लीन करके, एज यू कैन सी ये मैंने अभी अमेज़ॉन हॉल में आपको दिखाऊंगी गाइस। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये ऐसे मैं 2-3 और लूँगी लिपस्टिक वगैरह रखने के लिए। अच्छा है, हैंडी रहती हैं, आपको आँख के आगे दिखती हैं तो आप लगा भी पाते हो, अदरवाइज़ वही 2 लिपस्टिक आप लगा के घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी वैनिटी को फिर से लगा दिया है। थोड़ी छोटी है, इस जगह का थोड़ा क्रंच है, लेकिन कोई नहीं, घर भी छोटा ही है तो बड़ी वैनिटी आ ही नहीं सकती है इसके अंदर। इस स्पेस पे यही आती है और कोई आ नहीं सकती गाइस। तो अभी चल रही हैं सफाइयाँ गाइस। आई एम टायर्ड, मेरी कमर का बच चुका है बुरी तरह से बैंड गाइस। बहुत हाय दिवाली के मज़े से पहले जो ये सज़ा है, कितना अच्छा होता है ना जो लोग अर्बन क्लब से बुला के करा लेते हैं, बैठे बैठे सारा काम हो जाता है। बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है गाइस, क्योंकि जैसा काम मैं खुद करना चाहती हूँ, मुझे लगता है जितना अच्छा मैं कर सकती हूँ शायद वो लोग, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। पहले मैंने जैसे अपनी सोसाइटी के 1-2 क्लीनर को बुला के 1-2 साल कराया है, पर उन्होंने अच्छा नहीं किया था। तो फिर भी बाद में खुद ही लगना पड़ता है, बाद में खुद ही करना पड़ता है, तो व्हाट्स द यूज़, पैसे भी दो। और फिर अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है लाइक माइन, मेरे पतिदेव अच्छे से हेल्प करते हैं। बेटा थोड़ा पढ़ाई में बिज़ी है लेकिन वो भी कर देता है, तो जब ये लोग हेल्प कर देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली करना। बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ हेल्प एट होम, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट। फिर तो हेल्प बाहर से कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लेना ही ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपने अगले काम पे गाइस। अब देखिए बेड का कितना मैस हो चुका है। अब बेड वापस से पीछे सरकाया जाएगा और उसके बाद इसकी शीट चेंज करती हूँ। अलमीराज में कपड़े मैंने गाइस पहले ही लगा लिए थे, जैसे इस 3 सेक्शन में भी मेरे डेली यूज़ के कपड़े रहते हैं, सिर्फ मेरे। तो यहाँ मेरे टी शर्ट्स और ये मेरे लोअर्स और ये रहते हैं, तो ये मैंने पहले से एक दिन लगा लिए थे। ये वाली अन्नू की अलमीरा है, इसको भी मैंने, ये अन्नू की अलमीरा है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था एक बार पहले भी, एक बार और कर दिया है और अंदर से अरेंज भी कर दिया। बहुत फ़ायदा हो गया गाइस, आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक दिन बैठ के सिर्फ थोड़ा अलमीरा लगा लीजिए और उसके बाद फिर जो मोटी मोटी सफाई है, फैंस वाली, ये ऊपर से दीवारें साफ़ करने वाली, सीलिंग को साफ़ करने वाली, ये कर लीजिए। तो क्या होता है, आपका साथ के साथ काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर भी नहीं आएगा। मैंने अपनी ये वाली साइड टेबल भी पहले एक बार अरेंज कर ली थी, इसका सारा सामान मैंने अरेंज कर लिया था, तो अब करने के लिए बहुत कम काम है। कब तो नहीं, मतलब पहले थोड़ा कम है। एट लास्ट टाइम टू चेंज द शीट चेंज कर रही हूँ गाइज। यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। मेरी मॉम मुझे शीट चेंज करते वक्त आज तक भी याद करती हैं, क्योंकि उनके नी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो शुरू से ही शीट मैं चेंज करती थी। तो मेरी शादी के बाद उनको शीट चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, तो उन्होंने काफ़ी मिस किया मुझे उस काम के लिए, क्योंकि ये काम जनरली मैं ही करती थी और यहाँ पर भी जनरली क्या मैं ही करती हूँ गाइस। इन लोगों से 1-2 बार अगर कभी शीट बिछवाई भी है तो इतना ख़राब होती है कि आपको फिर दोबारा बिछानी ही पड़ेगी। शीट चेंज होते ही इस रूम का लुक चेंज लगने लग जाता है और थोड़ा आपको लगने लगता है कि नहीं अब सफाई हो गई है, मतलब नाउ वर्क इज़ अबाउट टू फिनिश। दैट्स अ साइन ऑफ रिलीफ कि अब मेरा काम ख़त्म होने वाला है बिल्कुल गाइस। एंड इट्स रेडी गाइस। और ये शीट इस बेड के साथ बहुत अच्छे से मैच करती है गाइस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छे फैब्रिक की बहुत अच्छी शीट है। ये मैंने क्लॉथ मार्केट चांदनी चौक से ली थी। बहुत बड़े साइज़ की गाइस, ये इतनी बड़ी थी कि इसमें से कटवा के मैंने 2 कुशन कवर भी बनवा लिए थे गाइस। और ये है गाइस मेरी बुक्स। मुझे ये इट इज़ नॉट लेस देन क्लॉथ्स और ज्वेलरी, ये मुझे उतनी ही नियर एंड डियर है जितने कि मेरी बाकी की चीज़ें। स्पेस क्रंच की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बुक्स अब नहीं ले पाती हूँ गाइस, क्योंकि हर वक्त इन्हें लेने के बाद ये सोचना पड़ता है रखूँगी कहाँ। बट इसका इलाज भी फिर बाद में हो गया था। 3-4 years बैक अनिल हैज़ गिवन अ गिफ्ट किंडल
गिफ्ट एक्चुअली नॉट टू मी, टू ईशांक। जितना ईशांक ने फिर उस कैंडल को यूज़ किया उतना ही फिर मैंने भी गाइस उसको यूज़ किया, और उससे ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मैं बुक्स कहाँ रखूँ, मेरे पास जगह नहीं है। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है, बहुत अच्छे से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी हैंडी होता है, कहीं भी लेकर जा सकते हैं, एक ट्रिप पे, एक जर्नी पे, कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, और स्पेस की प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर देता है। ये बॉक्स है कैंडल का गाइस। कैंडल कहीं और पड़ा हुआ है, लेकिन ये अमेज़ॉन से लिया हुआ कैंडल का बॉक्स है, ये रखा हुआ है अभी भी। आजकल जो मैं रीसेंट बुक्स पढ़ रही हूँ वो इसी पे पढ़ रही हूँ। लॉकडाउन में ये मेरा बड़ा प्यारा साथी रहा है गाइस। और ये है मेरे डिफरेंट फेस पैक्स गाइस। लेने का तो बहुत शौक है, लगाने का कम। लगाऊंगी गाइस, मैं लगाती हूँ पर और लगाऊंगी अब स्किन को, जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस बढ़ रहा है स्किन को। ये गाइस बहुत अच्छा स्क्रब है, कोकोस ऑयल का है ये मैंने नायका से लिया था। ये इतना प्यारा स्क्रब है गाइस, ये तो मस्ट है, आप भी लीजिएगा गाइस, बहुत अच्छा है ये। 600 के अराउंड था ये, और वो ममाज अर्थ का है। ये एवर यूथ का है। ये ममा अर्थ का फेस वॉश है, नीम फेस वॉश। ये फेस कोई ऑयल है, आज तक खोला ही नहीं है, देखूंगी। और ये है बायोटिक का स्पॉट करेक्टिंग, ये बेटे के लिए लिया था। बेटे के बहुत सारे पिंपल्स हैं, बहुत सारे एक्ने हैं, तो ये उसके लिए था। तो सारी वैनिटी तो मैंने आपको दिखाई दी थी, पूरी स्टफ्ड थी, तो आधा सामान थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है जो डेली यूज़ में काम आता है। पूरी सफाई की मेहनत पे गाइस पानी फिर गया। पूरा टर्माइट का जो ट्रीटमेंट हमने खुद अपने आप किया था वो सफल, हमारा एक्सपेरिमेंट उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था। सफाइयाँ करते हुए वी हैव रियलाइज़ कि हमें एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी। सारी सफाइयाँ करने के बाद, सारी डस्टिंग करने के बाद ये बाद में आया बंदा, और फिर से पूरा घर हो गया मैस गाइस। जगह जगह इन्होंने ड्रिलिंग की, इस ड्रिलिंग में उन्होंने अंदर पेस्ट लगाया। पेस्ट कंट्रोल शायद ऐसे ही होता है। यहाँ पर गाइस 4:30 हो रहे हैं इवनिंग के। मैंने शावर ले लिया था, लेकिन इसके जस्ट बाद टर्माइट का ट्रीटमेंट दोबारा से स्टार्ट हो गया, और हमें दोबारा से सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ी गाइस। सारा नहाने धोने के बाद जाके मैंने दोबारा से सारा काम किया, और इट टुक अराउंड 8 PM इन द नाइट। नेवरदलेस ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप जो प्लान करते हैं बिल्कुल वैसा ही हो, वैसा ज़रूरी नहीं है गाइस। और ये था हमारा व्लॉग गाइस। हमने ऐसे पूरा अपना संडे सफाई करते हुए दिवाली का निकाला, और दोबारा से सफाइयाँ की गाइस। आपकी दिवाली की सफाइयाँ कैसी चल रही हैं गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए गाइस ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं फिर अपने नए व्लॉग में गाइस। टेक केयर गाइस।